उन्होंने इस्लाम की पहली और पाकिस्तान की 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुहर्रिकात सामने ना आ सके। कत्ल की साजिश के पस मंजर में कातिल कौन है, ये सवाल ताहाल हल तलब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद वापसी पर खुदकुश हमले में शहीद किया गया। हमले में 24 अफराद जाँ बहक, पुलिस अफसर समेत 23 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन की बहाली, जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद बीबी की पूरी जिंदगी एक अजीम जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्शामद। भुट्टो खानदान की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, दीगर शौहदा के मज़ारात पर भी फूल चढ़ाए, अवामी खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। रावलपिंडी में बेनज़ीर की जायज़ शहादत पर कारकुनान की आमद जारी, खिराज तहसीन पेश। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि सूबे भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। लाड़काना में बेनज़ीर की बरसी के मौके पर जलसागाह, दाखिली और खारजी रास्ते, पार्किंग एरियाज और अतराफ में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तैनात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने और तिजारत के फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और अमारात की क़यादत का देरीना शराकत दारी को मुस्तहकम करने पर जोर। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम मुलाकात में शरीक हुए। PM ऑफिस एलामी के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का तारीखी दौरे इस्लामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही पाक फिजाए के लड़ाका तैयारों ने UAE के सदर के जहाज को सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलोचिस्तान के जिला कोहनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से था। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की। पाकिस्तान का बरतानिया में हालिया सरगर्मियों पर शदीद एहतजाज। बरतानवी हाई कमीशन को डिमॉरिस जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी के मुताबिक कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया, जहां उन्हें पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ईदी मोहरिश बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर होने वाले एहतजाज और बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर किया गया शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई के जलाओ घेराव से मुतालिक 2 मुकदमात का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मियां महमूद रशीद को मजमून तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 23 मुलजिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KB की आमद पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और धक्के देने का वाक़या। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहती हैं कि वज़ीर आला KB सुहेल आफरीदी के गार्ड्स ने रिपोर्टर्स को धक्के दिए और मारा पीटा।
पहले ही कहा था कि उनका एजेंडा सिर्फ इंतशार पैदा करना है, ये कभी फसाद से बाज नहीं रह सकते। और पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन की हुल्लड़बाजी की नजर। वक्फा सवालात से कबल ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। ऑपोजिशन ने कारकुनान की गिरफ्तारियों, घरों पर छापों का मामला ऐवान में उठा दिया। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नर की हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।